हेलो एवरीवन, देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हम अब इस टॉपिक में। देखो, आपको पता है नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है जो हमारा ट्रांसलेशनल मोशन होता था या लीनियर मोशन की जब हम बात करते थे एक पार्टिकल के लिए, तो आपको पता है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, जल्दी से बताओ। हाफ mv² होती थी, ठीक है। किसके लिए बात है, ये लीनियर की बात है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रोटेशनल में कि क्या होगी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, जैसे मान लो यहाँ पर ये एक रिजिड बॉडी है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया ये ओमेगा, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से है, जैसे ये है आपके पास, ठीक है। ये ऐसे घूम रहा है, इसके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से घूमेगा ये। समझ पा रहे हो आप बात को या नहीं, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, ये वाला हमारा m1 हो गया, ये m2 है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये वाला डिस्टेंस हो गया, इधर ये m3 है, तो ये डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से ये घूम रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बनाई है यहाँ पर, ये चीज़ समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर कहें, ये हमारा m1 हो गया, इधर ये हमारा m2 हो गया और ये वाला हमारा m3 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डिस्टेंस r1 हो गया एक्सिस से, परपेंडिकुलर होते हैं क्योंकि, और ये वाला क्या हो गया, r2 हो गया, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, r3 हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो ना यहाँ पर ये क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी जो ये अपने एक्सिस के अलोंग घूम रही है, ठीक है। और इनकी इंडिविजुअल पार्टिकल्स की क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी भी होगी। देखो वो कैसे, जैसे हम कहें ये एक सर्कल है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है इसमें, ठीक है। तो ये तो सही बात है कि यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी है एक, ठीक है। जैसे हम कहें ये यहाँ पर है, अभी यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये एक एंगुलर वेलोसिटी है इसकी, ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल कितने टाइम में चेंज हो रहा है, वो ओमेगा होता है हमारा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी होती है, लेकिन एक लीनियर वेलोसिटी भी तो है ना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी ये है, फिर ये यहाँ है। समझ रहे हो इतनी बात, ये मतलब है मेरा कहने का, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। अब देखो जरा, इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन ये होती है कि सर ये ऐसे भी तो घुमा सकते हैं हम, जैसे ये हमने किया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, ठीक है। तो ये अगर घूम रहा है हमारा इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें अगर ये m1 है, अब ये m2 है, ठीक है, ये एक्सिस हो गया, तो अब परपेंडिकुलर कैसे डलेंगे, तो परपेंडिकुलर कैसे डल जाएंगे इसमें, ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखो इस एक्सिस के अलोंग तो ये भी परपेंडिकुलर ही लाइन है, ये वाली, यहाँ से मत देखना ये कि एंगल बन रहा है, इस एक्सिस के अलोंग देखो, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वाला प्लेन पूरा का पूरा क्या है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला r1 हो गया इस तरीके से, ये r2 हो गया, ठीक है। यहाँ ये है तो ये r3 हो गया, यहाँ होता अगर कुछ तो ये r4, ये सारे क्या इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ही हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, समझ रहे हो इतनी बात, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें कि काइनेटिक एनर्जी हमारी जो लीनियर की होती है वो होती है 1/2 mv², ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिखें कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है हमारी, हाफ mv² होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें जो लीनियर वेलोसिटी, बट जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, आर ओमेगा, ये मैंने आपको पहले चैप्टर्स में करवाया हुआ है, मोशन इन अ प्लेन में, जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था वहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी वी होती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, तो इनका रिलेशन क्या है, v इक्वल टू में आर ओमेगा होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। समझ पा रहे हो ये चीज़ें या नहीं, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें अगर, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो बनेगी हमारी हाफ m, अब v² है तो ये क्या हो जाएगा हमारा r ओमेगा का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगी हमारी 1/2 m r² ओमेगा स्क्वायर, ठीक। बताओ क्लियर हुई ये चीज़, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमने क्या किया, नॉर्मल वाली को इस तरीके से हमने किस में कर लिया, एंगुलर पार्ट में कर लिया, मतलब रोटेशनल पार्ट में कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जरा, अब इसमें जब हम करेंगे तो हम यहाँ निकलेंगे पहले, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो फर्स्ट पार्टिकल की जब बात होगी तो देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल के लिए, तो यानी कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्टिकल, वो क्या बनेगी 1/2, मास कितना है हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल के लिए m1 है, डिस्टेंस कितना है उसका r1 है, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और देखो ओमेगा क्या होगा हमारा यहाँ पर, जल्दी से बताओ ओमेगा क्या होगा, ओमेगा का भी स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ मैंने 1 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, जब हम यहाँ लिखते अगर 1/2 इस तरीके से, अगर नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हम यहाँ पर, तो लिखते हम 1/2 m1v1 का स्क्वायर, यही लिखते। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ क्या हो रही है कि हमने जब बात करी v1 की, v2 की, v3 की, ये तो सब लिख लिया, लेकिन जब हम ओमेगा लिख रहे हैं तो ओमेगा में 1 2 3 नहीं लिख रहे, तो ये क्या कारण है कि क्यों नहीं लिख रहे हैं, बताओ। तो ये कहानी भी मैंने आपको बताई थी जब मैंने मोशंस के बारे में पढ़ाया था आपको, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो रोटेशनल जब मोशन मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे हम बात करें ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर ये पार्टिकल जैसे मूव हो रहा है, ठीक। हम इसमें क्या बात करते थे कि यहाँ से मान लो ये, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये जो है यहाँ पर है अभी, और ये थोड़ी देर में यहाँ चला गया,
समझ पा रहे हो बात को, ध्यान से देखना। m पार्टिकल है ये m1, ठीक है, ये पहले यहाँ था अब यहाँ चला गया, ठीक। इसकी यहाँ पर जो वेलोसिटी है इस पर्टिकुलर पार्ट पे जो वेलोसिटी है, ठीक, ये क्या है, v1 है, क्लियर है, v1 है, ठीक। अब जो पार्टिकल यहाँ पड़े हैं, इस पॉइंट पे पड़े हैं, ठीक है, तो ये भी चल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है साथ में, ठीक है। तो जब ये यहाँ पहुँचेगा, ये वाली लाइन वाले सारे पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, तो ये लाइन बना दी मैंने, तो ये यहाँ भी गया, ये वाला भी गया यहाँ, ठीक है। अब ध्यान से समझना एक बात को, ठीक है, इसके अंदर जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है इस पार्ट के लिए, ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा, ये वाला यहाँ पहुँचा, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये यहाँ पहुँचा और ये वाला यहाँ पहुँचा, ठीक है, तो इनका जो एंगुलर चेंज हुआ वो थीटा ही हुआ, चाहे ये पार्टिकल है चाहे ये वाला है, जब ये दोनों यहाँ पहुँचे तो इनका सेम हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर जो यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये क्या रहेगा, इसमें सेम रहेगा, बिकॉज यहाँ पर मान लो ये 5 का चेंज हुआ इस पार्टिकल के लिए भी और इस वाले के लिए भी, समझ रहे हो। तो मतलब 5/2 अगर हम करते हैं, 2 सेकंड का टाइम है, तो ये 2.5 की आ रही है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इस पार्टिकल के लिए भी इसके लिए भी, सब के लिए क्या रहती है, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, ये चीज़ याद रखना। लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है रोटेशनल मोशन में, ठीक है। अब देखो वो कैसे हो गया, देखो ये पार्टिकल जब ये यहाँ से यहाँ गया तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर हम लीनियर की बात करें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये हुई या नहीं हुई, बताओ जरा, क्लियर। और इस पार्टिकल की ये हुई, तो देख लो टाइम 2 सेकंड का ये, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा लिया इसने, यहाँ डिस्टेंस कम लिया है, तो यानी कि इस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। क्यों है लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा, क्योंकि इसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है, टाइम उतना ही है। मान लो इसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और इसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो जो आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक में हो रही है 5/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2.5, ठीक है। एक में हम क्या कह रहे हैं, 2 ही चला ये डिस्टेंस, तो 2/2 मतलब कितना हो जाएगा, 1। तो ये चीज़ समझ पा रहे हो आप, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस ज़्यादा है देखने से पता चला, और यहाँ से यहाँ ये कम है डिस्टेंस। तो नॉर्मल सी बात है कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी कम है तभी ये यहाँ कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि टाइम तो सेम है। लेकिन जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे तो वो उसका क्या था, सेम था, यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ याद रख लेना, लीनियर में जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो कैसी रहती है, इसमें चेंज होती रहती है, और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो सेम रहती है। इसलिए अगर हमारा पार्टिकल 1 भी है, 2 भी है, 3 है, या जितने भी पार्टिकल हैं इनमें ओमेगा सबका सेम रहेगा, इसलिए मैं 1 2 3 नहीं लिखूंगा यहाँ, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगी, 1/2 m2 r2 का स्क्वायर, लेकिन ओमेगा के साथ नहीं आएगा, तो ओमेगा सिंगल उसमें करेंगे हम ओमेगा का स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कितने पार्टिकल्स लिए हैं हमने, मान लो ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ तो 3 के लिए लिखा मैंने, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो मैं ऐसे ही करूँगा कि काइनेटिक एनर्जी फॉर द n पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 mn rn का स्क्वायर, एंड ये क्या आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर, सिंपल। बताओ, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर वो क्या है हमारी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल इंडिविजुअल पार्टिकल्स की थी ना ये, तो अब ये सबकी मिला दी हमने। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबकी मिला देते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस अप टू काइनेटिक एनर्जी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो ये देखो क्या होगा यहाँ से, 1/2 m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा प्लस में 1/2 m2 r2 का स्क्वायर, एंड ओमेगा का भी स्क्वायर ही है ये, ठीक है। एंड अप टू कहाँ तक जाएगा ये, mn तक, तो mn साथ में क्या आएगा हमारा rn का स्क्वायर, एंड साथ में क्या आएगा जल्दी से बताओ, ओमेगा का स्क्वायर, ये रहेगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब देखो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की कहानी चल रही है, ठीक है। यहाँ से देखो अब हमारा क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से देखो ये 1/2 कॉमन ले लो और ये ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, समझ रहे हो। अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, देखो अंदर बचेगा यहाँ m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर, एंड प्लस अप टू mn rn का स्क्वायर। ये बताओ क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। बताओ एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्या होता है, ये आपके पास समेशन में इसको हम mi ri अगर कर देते हैं तो i = 1 से n चलता है या नहीं चलता, बताओ। ये 1/2 ओमेगा स्क्वायर ही चल रहा है, तो ये क्या आ गया 1/2 ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं इसको i से लिख दूँ। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पास, उसके लिए जो फॉर्मूला आया वो क्या आया आपके पास, जल्दी से बताओ।
1/2 I ओमेगा स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। बताओ आया समझ में या नहीं? ये काइनेटिक एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला आ गया यहाँ से, जो कि है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। बताओ कोई परेशानी इसमें? ठीक है, अब देखो इसमें ये कहानी आपको समझ में आ गई थी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वाली, कि एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है रोटेशनल में, लीनियर वाली चेंज होती रहती है। क्लियर है? अब देखो इसमें हम अगर बात करें कि इफ़ जो ओमेगा है हमारा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है, अगर ये हम 1 ले लें तो जो काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल वाली, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगी? देखो यहाँ से 1/2 सेम ओमेगा यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 होता है तो यानी कि ये आई आ गया। तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आपका वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये आपके पास? ट्वाइस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्वाइस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनर्शिया के लिए यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारा, उसके लिए एक नया फार्मूला बन गया, ट्वाइस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है जब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाए? 1 हो जाए, यूनिट हो जाए। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन यहाँ से बना सकते हो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या? हैंस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ट्वाइस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, क्लियर है? अब देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, यहाँ भी हम, वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि मास ही जो है, जो मास रोल प्ले करता है लीनियर में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है किसमें? रोटेशनल में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें पता है, वी नो दैट, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? हाफ mv²। किसके लिए है ये? लीनियर मोशन के लिए। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी आई है हमारे पास 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये किसके लिए आई है? रोटेशनल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप, जो ये हमारी ये 1 हो गई और ये 2 हो गई, तो हम यहाँ से कहानी क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी v होती है लीनियर में और रोटेशनल में तो ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। ये तो कहानी हमें पता ही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ मास m होता है लीनियर में, और मास की जगह देखो रोटेशनल में क्या आया? आई आया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्जी। यानी कि जो मास काम करता है लीनियर में, वो काम रोटेशनल में कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 we see that the moment of inertia play the same role as that of mass, यानी कि सेम रोल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है, सेम रोल इन रोटेशनल एज दैट ऑफ मास इन लीनियर। क्लियर है बात इतनी या नहीं? बताओ, कर लोगे इसको? ठीक है, तो ये था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये चीज़ें आपको रिलेट हो रही होंगी अब। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी लीनियर में 1/2 mv² होता है, यहाँ पर क्या होता है? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। देखो वहाँ v वेलोसिटी है, यहाँ ओमेगा है, और एंगुलर वेलोसिटी ऑब्वियसली रोटेशनल है। ठीक है, और यहाँ I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये मास से रिलेट करता है, जैसे कि हमारा लीनियर में क्या होता है? m होता है, mv²। तो यहाँ क्या है? I ओमेगा स्क्वायर, और 1/2 साथ में है ही है। ठीक है, तो क्लियर हो रही हैं चीज़ें। ये था आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर कर लोगे इसको? ओके, थैंक यू।